कई बार जीवन में एक प्रश्न बार बार सामने आता है, पढ़े हुए को याद क्यों नहीं रखा जा सकता? क्यों एक ही बात को बार बार पढ़ना पड़ता है? क्यों दिमाग पन्ना पलटते ही खाली सा महसूस करता है? यह समस्या आज की नहीं है, ये पहले भी थी। जब मन बिखरा हुआ हो तो पन्ने से शब्द तो आंखों में जाते हैं, पर मन तक नहीं पहुंचते। मन को रोकना सीखना पड़ता है, और मन तब रुकता है जब उसे उसके भटकने के कारण बताए जाते हैं। मन अपने आप नहीं समझता, उसे समझाया जाता है धीरे धीरे, शांत स्वर में, जैसे जल पर चांद उतरता है। आज समझने की कोशिश करो। याद न रहने की समस्या कमजोर दिमाग की वजह से नहीं, कमजोर दिशा की वजह से। अब क्यों याद नहीं होता? असली कारण, पढ़ाई याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि मन के भीतर कई बातें आपस में लड़ रही होती है। भावनाएं, भटकाव, अधीरता, जैसे कोई व्यक्ति किसी कथा को सुन रहा हो और उसी समय उसके भीतर चिंता की आवाजें उठ रही हों। अगर यह नहीं हुआ तो, अगर यह परीक्षा खराब हो गई तो कभी याद नहीं होगा। शायद मैं पढ़ाई के लायक नहीं। जब मन में डर बैठा होता है तो ज्ञान टिकता नहीं, डर मन को बहा ले जाता है। कुछ लोग किताब खोलते ही हवा में उड़ने लगते हैं। मन की हवा, विचारों की हवा, कल्पनाओं की हवा, और किताब देखी जाती है, पढ़ी नहीं जाती। जब तक मन पढ़ाई में नहीं लगेगा तब तक पढ़ाई मन में नहीं लगेगी। और मन क्यों नहीं लगता? बहुत लोग कहते हैं मन नहीं लगता इसलिए याद नहीं होता, इसलिए याद नहीं होता। लेकिन सच ये है, मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि याद नहीं होता। लोग सोचते हैं रट लो फिर आगे बढ़ेंगे, पर रचना वही लोग चुनते हैं जो समझने का साहस नहीं रखते, याद नहीं रहता। तो उसका एक कारण यह भी है कि पढ़ाई अस्थिरता में होती है। बार आपसे दरकार पढ़ाई अस्थिरता में होती है। एक तरफ किताब, दूसरी तरफ मोबाइल की खटखट, तीसरी तरफ किसी का संदेश, चौथी तरफ कोई चिंता। किताब मन से पढ़ी नहीं जाती, बस आंखों के सामने दिखाई जाती। और फिर शिकायत, सर में कुछ रहता ही नहीं। कई लोग पढ़ते हैं मजबूरी में, जबरदस्ती की गई पढ़ाई कभी भी भीतर नहीं उतरती। दिमाग विरोध करता है, मन कहता है यह बोझ है, और बोझ दिमाग नहीं उठाता। कुछ लोग पढ़ते हैं बिना किसी लक्ष्य के। जहाँ लक्ष्य नहीं होता वहाँ उत्साह पैदा नहीं होता, जहाँ उत्साह नहीं होता वहाँ याद रखना कठिन होता है। और भावनाएं क्यों गिराती है याददाश्त? मन वही टिकता है जहाँ भावना जुड़ती है। अगर पढ़ते समय मन सोचता है ये कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, कामेंट कर पाऊंगा, कामेंट कर पाऊंगा, कुल्ली ये समझ में नहीं आएगा, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। भावना ऊर्जा है और ऊर्जा दिशा तय करती है। जो पढ़ाई से डरते हैं उनके भीतर पढ़ाई उतर ही नहीं सकती। डर दिमाग की खिड़कियां बंद कर देता। याददाश्त भावनाओं से चलते हैं। जब पढ़ते समय मन में अपनापन हो, समझने की इच्छा हो, थोड़ी सी खुशी हो, तो ज्ञान स्वयं बैठने लगता है। इसीलिए कहा गया है भावना में शक्ति है, भावना में स्मरण है, भावना में शक्ति है। रुचि क्यों आवश्यक है? कई लोग कहते हैं मेरा मन इस विषय में लगता ही नहीं इसलिए याद नहीं रहता। पर रुचि कोई जन्मजात चीज नहीं, इसे बनाया जाता है। रुचि तब बनती है जब विषय को जीवन से जोड़ा जाए। यदि जीव विज्ञान पढ़ रहे हो तो केवल परिभाषाएं मत देखो, सोचो ये शरीर में कैसे काम करता है। अगर ये न हो तो जीवन कैसा होगा। यदि इतिहास पढ़ रहे हो तो ये मत सोचो कि याद कैसे होगा, बल्कि यह सोचो अगर मैं उस समय होता तो लोग कैसे जीते होंगे। रुचि धीरे धीरे बनती है, और जहाँ रुचि होती है वहाँ स्मरण सहज होता है। अब मन में उतर जाने वाली बात, मान लो कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रभु के नाम लेता है। पहले दिन मन भटकता है, दूसरे दिन आधा मन लगता है, तीसरे दिन में कुछ विशेष नहीं होता। लेकिन यदि वह छोटा सा नियम बना ले, सुबह कुछ क्षण,
राधा राधा बोलूंगा। धीरे धीरे मन के भीतर शांति बैठने लगती है। नाम मन को स्थिर करता है। जहाँ मन स्थिर हो वही ज्ञान टिकता है। जो लोग पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे उनके लिए ये नाम स्मरण मानो दिमाग पर ठंडी छाया रख देने जैसा है। मन शांत, तनाव कम और सीखने की शक्ति बढ़ने लगती है। इसलिए कहा गया मन पहले शांत होता है फिर तेज होता है। क्या करना शुरू किया जाए? पढ़ाई से पहले कुछ क्षण मन को शांत करना आवश्यक है। सीखने से पहले मन को ठहराओ। अपनी सांसों को आते जाते देखो, सिर्फ देखो, कुछ मत सोचो। जब सांस पर ध्यान जाता है तो मन वर्तमान में उतरता है और यही वर्तमान ज्ञान को भीतर ले जाने का द्वार है। थोड़ी ही देर में मन शांत होता है और वही शांत मन 1 घंटे की पढ़ाई को भी प्रभावी बना देता है। पढ़ते समय शब्दों को केवल देखो मत, उन्हें महसूस करो। जैसे भोजन चबा चबा कर खाया जाता है वैसे ही ज्ञान समझकर ग्रहण किया जाता है। कभी कभी किसी बात को चित्र की तरह देखो। जैसे दिल पूरे शरीर में रक्त भेजता है तो उसे एक पंप की तरह कल्पना करो। नारियों को रास्ते की तरह, शरीर को शहर की तरह। और जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो तुरंत किताब बंद करके आंखें मूंद लो और जो पढ़ा है उसे मन के भीतर दोहराओ। ये एक छोटी सी विधि स्मरण शक्ति को जड़ से मजबूत कर देती है। थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा नाम स्मरण मन को हल्का बना देता है। पढ़ाई वही टिकती है जहाँ मन शांत हो, जहाँ अहंकार कम हो और भीतर श्रद्धा जागे। हल्के से, बिना दिखावे के रोज कुछ देर राधा राधा या जिस नाम में तुम्हारा मन लगता हो उसे याद कर लो। नाम मन की धूल उतार देता है और साफ मन में ज्ञान टिक जाता है।